हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत 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 अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज माशाल्लाह से 29 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। आज है अलविदा रोज़ा। तो आप सबको मेरी तरफ से अलविदा रोज़ा बहुत 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 मुबारक हो। और आज है अलविदा रोज़ा भी और चांद रात भी। तो चांद रात भी मुबारक हो, अलविदा रोज़ा भी मुबारक हो। तो आज देखते हैं क्या क्या होता है। तो आज हम लोग जाएंगे मार्केट। अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुके हैं, 3 बज चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा काम करूँगी, घर का साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और जो तो रह गई है वो थोड़ी बहुत अभी करूँगी। और आज मैंने नया सूट वेयर किया है, तो मैं आप लोगों को अपना सूट दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट लिया था। जो ये वही वाला सूट है जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। तो ये भी हैं। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और ये दरियागंज वाला आज सूट पहन लिया तो है। माशाल्लाह से हम दोनों के रोज़े पूरे हुए हैं गाइस। तो मुझे बहुत 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 अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रोज़े पूरे हुए हैं। बस अल्लाह बस इसी तरीके से सबको हिम्मत दे और अल्लाह ने बहुत आगे अच्छी भी हर काम करने की अच्छी से अच्छी हिम्मत दे। अल्लाह ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के पूरे रोजे रखवाए और अल्लाह ने हमारे दस्तरखानों को बहुत अच्छा सजाया। अल्लाह ने रिस्क बहुत ज़्यादा दिया। इस रमज़ान आमीन अल्लाह से हमने जो भी दुआ मांगी, अल्लाह ने हमारी वो दुआ पूरी कबूल की। और आमीन। अभी तक के सबसे सबसे बेस्ट रमज़ान हमारे गए। बाकी वैसे तो बेस्ट होते ही हैं रमज़ान, लेकिन इस साल के हमारे सबसे ज़्यादा बेस्ट इस वजह से हुए क्योंकि इनके और मेरे मुकम्मल रोज़े हुए हैं। शादी से पहले मैं हमेशा पूरे ही रखती थी, लेकिन शादी जब से हुई है तो मतलब 2 साल से, पिछले साल मेरा मिसकैरेज हो गया था रमज़ानों में। तो इस वजह से गाइस मैं रख नहीं पाई थी रोज़े बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग समझदार हो, आपको पता होगा। अब उससे पहले जब मेरे फर्स्ट रोज़े पड़े थे तो मैंने रखे थे, लेकिन वो कुछ रोज़े मेरे किसी वजह से ज़ाया हो गए थे। वो मैं सोशल मीडिया पे बताना नहीं चाहती, बस आप लोग समझदार हो। तो इस बार इंशाल्लाह तीसरे रोज़ रमज़ान पड़े हैं तो मैंने पूरे रोज़े रखने की कोशिश करी और अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी और मैंने रखे हैं। तो बस यही होता है। अब माशाल्लाह से कल ईद है, तो कल ईद मनाएंगे, देखें। अब बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हर इंसान की, हर बंदे की ईद अच्छी करे। उनके घरों में हर चीज़ की, किसी चीज़ की, रोज़ी रिज़्क़ की कमी ना हो। और और बस ईद सबकी आज अच्छी हो बस। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और आज हो सकता है कि आज ये निकलेंगी घर से बाहर और अपना ये चांद रात वाला व्लॉग बनाएंगी। ये उसी में एडिट होएगा, ये जो स्टार्टिंग का इन्होंने बोला है। जो भी आज हम निकलेंगे कहीं पे भी, तो देखो चांद रात हो और बाहर ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेहंदी भी लगवानी है और भी बहुत सारे काम है। थोड़ा सा हाँ, मार्केट की रौनक भी देखनी है। धीरे धीरे सब चीज़ जब बता रोजे दो। रखने हैं तो रोजे रखे हैं पूरे, तो मेहंदी लगवाना तो गाइस ज़रूरी है। और लड़कियों की, और मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेहंदी, मैं तो सबसे पहले लगवाऊंगी। तो इसलिए अब मैं आपसे मिलूंगी बाद में। घर के काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, 4 बजने वाले हैं, और अपना सॉरी 3 सूट तो बज गए दिखा दो, हैं। अपना सूट तो अब मैं दिखा आपको दो। सूट दिखाती हूँ अपना। तो मेरा सूट देखें आप लोग और मुझे ज़रूर बताना कि मेरा सूट आप लोगों को कैसा लगा है। गाइस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे आराम मिल रहा है। बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कुछ पहन रखा है, बिल्कुल लाइट वेट सूट। और देखो मैंने, तो गाइस हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए घर से। रोज़ा इफ्तार के बाद रोज़ा खुल चुका था। तो माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था। तो मैं सबसे पहले आई थी पार्लर, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग वगैरह, अपर लिप्स वगैरह करानी थी। और फेशियल वगैरह तो मैंने नहीं कराया था, क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए मैं आई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, मैंने पूछा था उनसे, तो फिर इसलिए मैं बाहर से मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे भूख लग गई थी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था अपना फेवरेट मसाला डोसा। तो हम लोगों ने यही खाया था, इन्जॉय किया। फिर यहाँ से हम लोग निकले थे मार्केट के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले खा लेते हैं, फिर बाद में मेहंदी वेंदी लग जाएगी तो फिर मैं बिल्कुल कुछ भी खा नहीं पाऊँगी। और फिर मेहंदी लगने के बाद तो वैसे भी भूख ज़्यादा ही लगती है। तो रोज़ा खोल के डायरेक्ट हम निकल ही आए थे गाइस। यहाँ पे एक सीन होने वाला था हमारे साथ कि बस जैसे ही मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठी तो एकदम से इतनी ज़ोर ज़ोर से बूंदें गिरने लगी थी, बहुत ज़्यादा पट ऊपर आसमान से। तो थोड़ी सी मेरी मेहंदी भी गीली हो गई थी। फिर भैया ने अंदर थोड़ा स्टूल अंदर की साइड कर लिया, क्योंकि सब लोग परेशान हो गए थे कि इतने सारे कस्टमर बैठे थे शॉप पर। अगर बारिश हो जाती तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता चांद रात का। तो बस ये था कि बूंदें गिरी थी और बस बंद हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि आज के दिन जो ये ना मेहंदी वालों के ना भाव बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी लगा के लपेटो और पैसे ऐंठो सबसे। तो ये मैं तो चली गई थी, लेकिन अगर मैं नहीं, बाद में मुझे थोड़ा सा ना फील हुआ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। मैं कल आज के दिन लगवाती, अगले दिन नेक्स्ट डे लगवाती,
तो ये अच्छे से लगाते, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा रहे थे और बिल्कुल हल्की हल्की सी बेल टाइप में लगा रहे थे, और ज़्यादा जैसे थोड़ी सी भरे हाथ लगाने के बहुत ज़्यादा मुँह मांगे पैसे ले रहे थे। तो वैसे आम दिनों में ऐसा नहीं होता, मैं इनसे लगवा चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा कम रेट में, रीज़नेबल रेट में अच्छे से मेहंदी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, तो मैं फटाफट लगवा रही थी मेहंदी, क्योंकि फिर दिल भी नहीं हो रहा था लगवाने का। रोज़ा रखने के बाद, गाइस खोलने के बाद इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है, बस घर ही आ जाता है। तो बस वैसे मार्केट में मुझे कुछ लेना नहीं था, लेकिन बस यही था कि आए थे हम लोग, मुझे अपना ही काम करवाना था थोड़ा सा। तो यहाँ आपने देखा होगा बारिश की बूंदें गिरी हुई हैं यहाँ पे नीचे, तो मार्केट में एकदम से थोड़ी सी भीड़ कम हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक गई तो वैसे ही भीड़ पूरी पहले की तरह हो गई। अभी मेरी एक हाथ में डन हो गई थी मेहंदी। तो आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे, आसपास में सब लोग बैठे हुए थे। और यही रहता है कि चांद रात की खुशी मेहंदी से ही होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक मेहंदी ना लगे तो चांद रात की खुशी मालूम ही नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, मेरा ये हिजाब बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, तो अब मेरे हस्बैंड ठीक कर देंगे ये। तो यही होता है, मेहंदी लगती है ना तो बिल्कुल हाथ दोनों घिर जाते हैं, कुछ भी हो नहीं पाता है। तो आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी तो ज़रूर मुझे बताना, और चांद रात का व्लॉग जो मेरा है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इंशाअल्लाह ताला कल ईद है, तो हम लोग कल ईद मनाएंगे। आप लोग ईद कैसे मनाते हो मुझे ज़रूर बताना, और किस किस ने मेहंदी लगाई है या किस किस ने नहीं लगाई मुझे वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो लगाई है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि ज़रूर लड़कियाँ जितनी भी हैं मेरी वीडियो को देखती हैं वो ज़रूर मेहंदी लगाएं, क्योंकि मेहंदी से ईद पता चलती है, नहीं तो मुझे तो ईद लगती ही नहीं है किसी भी तरीके से। अब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। अब इंशाअल्लाह ताला अब आगे के जो भी डेली रूटीन हुआ करेगा उसकी वीडियो डालेंगे। बस रमज़ान तो हो गए, रमज़ान की रौनक चली गई है, अब बस कल ईद हो गई, सादा सिंपल ईद। ईद के बाद बस ये है कि पूरे दिन सोते रहेंगे हम, और कहीं जाना होता नहीं है, जो मेहमान आते हैं वो आ जाते हैं। बात बाकी ये होता है कि बासी या तिवासी के दिन हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने। तो हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, तो अब मैं निकल गई थी। ये मेरी पूरी मेहंदी जो थी ना, ये रास्ते में जाते जाते पूरी सूख चुकी थी, और बस घर जाके मैंने इसके पोरे भर लिए थे हाथों के ऊपर जो होते हैं, और पोरे के बिना तो मेहंदी। तो यहाँ मैं मेहंदी लगवा के हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरी मेहंदी का व्यू कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे न्यूज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।